क्वेश्चन लिखा है कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। कप से ज्यादा जल्दी हम किसमें पी लेते हैं? प्लेट में। प्लेट देखा है ना, उसमें चाय डाल गए हैं। ठीक है, कितने आदमी चाय पीते हैं इसमें? बहुत ही ज्यादा। खाली पेट में पीते हो? सुबह ही शाम में? पीने से पहले थोड़ा सा सुसुम गर्म पानी पी लीजिएगा, उसको पी लीजिएगा। चाय को एसिडिटी को बढ़ाता ज्यादा है। ठीक है, चाय पीना एक नशा है। और अच्छा, हम लोग का भारत का सबसे मान सम्मान क्या है? नहीं, पानी। ये अंग्रेज का देन है। भारत में अंग्रेज आता ना, वही चाय सिखा के चला गया है। और यही अभी हम लोग का मान सम्मान हो गया है। ये चाय इतना खतरनाक चीज हो गया है। कौन? ये चाय। किसी कुटुंब को, किसी गेस्ट को दूध पीने नहीं बोलोगे, दूध पी लीजिए गिलास, नहीं बोलिएगा। यदि गलती से तुम दूध पीने की बात कर दिया तो घर जाने के बाद तेरा बदनामी निश्चित है। और उसका घर दूध दे रहा है, छोटा बच्चा है, थोड़ा सा दे देगा क्या? चाय। हाँ, वेरी गुड, थोड़ा सा दे दीजिए। बाप रे, नाम पूरा खिलाया पिलाया तो मस्त आदमी है। पूरा नाम क्या पिला दिया? अरे हाय, जहां थोड़ा सा दिया आदमी मस्त है, पूरा खिलाया पिलाया। लेकिन चाय दे दो, थोड़ा दूध दे देगा तो इतना गरियाएगा कि तुमको यहीं फरवाया देगा, तेरा नेटवर्क टावर वहीं छोड़ देगा सब। ये चाय एक आजकल का हर चीज का बहाना भी हो गया है। आपके घर में दरवाजे सबसे पहले यही इज्जत बचाएगा, है ना? कहीं अगर जाइए कार्यालय ऑफिस कहीं में चलता है कौन सी का, कोई काम को आगे बढ़ाने के लिए घूस चलता है तो क्या बोलता है? चाय नहीं पिलाइएगा, चलिए चाय पी के आते हैं, चाय का दाम तो दे दीजिए। कौन? चाय। गजब कठिनाई चीज है। ये चाय में बड़े बड़े काम हो जा रहे हैं अभी, है ना? पल भर में बड़ा बड़ा कोई काम करना है आपको बड़े अफसरों से, थोड़ा चाय पानी हो जाए, 5 मिनट में क्या हो जाए? थोड़ा चाय पानी हो जाए। हर जगह में कोई भी काम करने जाओ, चाय चलो ये चाय का दाम दीजिए, थोड़ा चाय पी के आते हैं। आप तो चाय वो नहीं पिलाए हैं जी, इतना बड़ा काम कर दिए। कभी नहीं बोलता दूध भी नहीं पिलाए, बोलते हैं चाय। हाय हाय, ये मान सम्मान हो गया आजकल। हम लोग भारतवर्ष में पहले हम लोग क्या करते थे? पानी शरबत देते थे, अब क्या देते हैं? चाय देते। अभी भी भारत में सिस्टम है, ये घर में आपका मेहमान एक अतिथि जो होता है भगवान के समान मानते हैं, घर में आके सबसे लोटा में पानी देते हैं, है ना? उसको चाय पानी पूछते हैं, चाय बनाएंगे, है ना? ये हो गया। समझ आ रहा है? बहुत ही अच्छी चीज है ना, बहुत खतरनाक चीज है चाय। अगर चाय पीने वाले अभी क्या होता है, बच्चे को चाय नहीं पूछा जाता है, बच्चे को चाय नहीं पूछा, एजेड आदमी को पूछा जाता है जो चाय पीने लगे। बच्चे को चाय नहीं पीना, उसको दूध ही देना बेटर रहता है। जो अब इनको पूछ लीजिएगा, वो इसको खुश हो गया बेचारा, है ना? थोड़ा सा ले लिया जाए। किसी बेवड़े को बोल देगा चाय पीजिएगा, इतना मार मारेगा ना, है? तो लिखा है कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। ये भी बड़ा इज्जत का मायने रखता है, बहुत इज्जत मायने रखता है। बोले सर कैसे? चाय आप बहुत सुंदर बना के, बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे बना के दे दीजिए पीने के लिए, पिएगा ना, अतिथि आपका घर में, गेस्ट आपका घर, चाय पिलाया है ये। लेकिन अगर ये टूटा हुआ दे दिया जाए, टूटे हुए कप में अगर चाय दे दिया जाए, सब स्वादिष्ट खत्म, सब इज्जत पानी में मिल जाएगा, कचरे का ढेर में चला जाएगा। किसी गेस्ट को तुम चाय देना,
टूटे हुए कप में दे देना। दीजिएगा? दीजिएगा? तुरंत इतने सुंदर चाय को ये कौन बर्बाद कर देगा? ये भी मायने रखता है। ऐसा मत सोचिएगा कि चाय बहुत सुंदर बनाए हैं हम, किसी टूटे हुए कप में अगर दे दिया जाए सब खत्म। ये भी इज्जत बचाता है। तो लिखा है कप की अपेक्षा प्लेट में से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? क्योंकि ये जो परिघटना है वाष्पीकरण का परिघटना है। किसका है? वाष्पीकरण का परिघटना है। किसका? ठंडा हो जाता है। किस होता है? क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और प्लेट में क्या होता है? जगह का जो होता है, सतह जो होता है, क्षेत्र जो होता है अधिक होता है। किसका? प्लेट को। क्या होता है? अधिक होता है, जिस कारण जल्दी वो ठंडा हो जाता है और पीने में हमको आसानी होती है। समझ में आया है? तो चाहे हम लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि यह एक वाष्पीकरण की परिघटना है। ठीक है, तो समझ आ रहे हैं ना? कप की अपेक्षा प्लेट की क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसमें वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देती है। बात समझ में आ रही है? जिसमें वाष्पीकरण दर को बढ़ा देती है, जिसके कारण हम लोग जल्दी चाय को जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी हम चाय पी लेते हैं। यही लिखना है। क्लियर? समझ में आया? तो लिख सकते हैं आप लोग। लिखिए। किसका कपड़ा बने बेटा? सूती का। किसका कपड़ा होगा? सूती का। सूती कपड़ा क्यों पहनेंगे? क्योंकि ये जल को शोषने का ज्यादा क्षमता रहती है और शोषण करने की ज्यादा क्षमता रहता है। और अवशोषण में क्या होगा? जल्दी वो वाष्पीकरण कर सकता है। बात समझ आ रही है? तो सूती कपड़ा जो है क्या करता है? जब पानी को या जल को किसको शोषने का ज्यादा होता है? हमारे शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। निकलता है। वो पसीना क्या करता है? सूती कपड़ा उसको सोख लेता है और पूरा क्या करता है? उसको सोखता है तो ठंडा कर देता है। क्या करता है? ठंडा करता है। या वाष्पीकरण दर को क्या करता है? वो बढ़ा देती है। ठीक है, बात समझ में तक आ रही है? तो हमें कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए बेटा? सूती का, है ना? ऐसे हम लोग का तो झारखंड में का पहनावा क्या है? धोती। बड़ा अच्छा है। धोती बहुत अच्छा है, गर्मियों के दिन के लिए या के लिए बहुत अच्छा है कि नहीं? चल एकदम गर्मी अगर अलग है तो आराम से धोती उठा दो और ठंडा ठंडा कुल मारेगा नहीं मारेगा? हैं? पंखा लगा दो, धोती उठा दो, सब गर्मी खत्म। एयर कंडीशन वाला है। जब चाहे कहीं क्या करो? बिछना बना लो, सुट जाओ, है ना? ओढ़ लो। धोती इतने लंबे होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि आप सो भी जाइएगा उसमें, बिस्तर भी बन जाएगा, ओढ़ना भी बन जाएगा, है ना? धोती क्या है? पजामे से। धोती क्या है? पजामे से। कि हम तुम बने एक धागे से। फर्क इतना है, तुम खुलता है पीछे से, हम खुलते हैं आगे से। ये धोती में चैलेंज। धोती किसका होता है? सूती का होता है कि नहीं? पुराना आदमी धोती पहनता था, बड़े अच्छा बनता था, है ना? धोती बंदी हो गया, हमको भी तो पहनना नहीं आता है। ठीक है, तो गर्मियों के दिन में हम कैसा कपड़ा पहनेंगे बेटा? सूती का। किसका पहनेंगे? सूती का। ठीक है, सूती क्या करता है बेटा? पसीना को सोखता है, क्योंकि वो जल को अवशोषण कर लेता है। ठीक है, और वाष्पीकरण को बढ़ा देता है, जिससे वो ठंडा हो जाता है, शीतल होता है। और हमें समझ आ गया? ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा।